जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी ने आपके लिए बहुत अच्छा थॉट भेजा है। बहुत अच्छा, अगर किसी को बहुत बीमारी है या किसी के घर में ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही, उसके लिए गुरु जी ने एक थॉट भेजा है। और दूसरी चीज, एक ऐसी संगत के लिए गुरु जी ने थॉट भेजा है, उस संगत को गुरु जी कई बार वो थॉट भेज चुके हैं बट उसको समझ नहीं आ रही है। इसलिए आज इस सत्संग के माध्यम से उस संगत तक शायद ये बात पहुंच जाए कि अगर उन्होंने घर पे अंदर इंडोर प्लांट में कैक्टस रखा हुआ है, कैक्टस लगा रखा है, तो प्लीज गुरुजी का अगर स्वरूप भी उसी रूम में है और आपका कैक्टस भी है तो प्लीज कैक्टस को बाहर हटा दीजिए। गुरुजी एक गुलाब के फूलों की अलावा कोई भी ऐसे पेड़ जिनमें कांटे हों तो गुरुजी कहते थे उसको अपने घर से बाहर रखा करो। तो ये उस संगत के लिए है जिसने घर पे अगर नकली भी रखा हुआ है ना, अगर आपने इंडोर प्लांट नहीं है, सिर्फ वो सजावट के लिए भी रखा हुआ है ना, तो भी प्लीज बाहर कर दीजिए। उससे आपके घर की बीमारियां नहीं ठीक हो रही। और कोशिश करें कि गुरुजी के आगे गुलाब के फूल रखें ताजे। वही आंटी जिनको गुरुजी ये संदेशा दे रहे थे, जिनके घर से बीमारी नहीं जा रही है, कि उनके घर में कैक्टस है, तो प्लीज कैक्टस को इंडोर प्लांट ना बनाएं। मतलब बाहर लगाएं, जो मर्जी करें, लेकिन इंडोर ना लगाएं। और वो हटाएं और गुरुजी के सामने गुलाब रखें। अगर गुलाब का फूल आपको मिलता है तो बहुत अच्छा है। रोज रखने की जरूरत नहीं है, मंडे के मंडे भी आप रख सकते हैं। एक तो ये संदेशा है। और ये जिस आंटी के लिए अगर उन तक मेरा ये सत्संग पहुंच जाए तो प्लीज वो कमेंट्स में ये जरूर बताएं। और दूसरी चीज ये, गुरुजी कहते हैं कि जब आप बीमार होते हैं ना, आप तभी सिर्फ जल प्रसाद शुरू करते हैं, लंगर प्रसाद शुरू करते हैं। जब आपका ना कर्जा हो गया है तब आप मेरा मंत्र जाप शुरू करते हो। कहते हैं जिस दिन तुम मेरे से जुड़ जाते हो ना, अगर आपका सब कुछ ठीक भी चल रहा है तब भी तुम मंत्र जाप करो, तब भी तुम जल प्रसाद घर में बनाओ, या जब मंदिर आते हो तो जल प्रसाद लेके जाओ और लंगर प्रसाद खाओ, ताकि बीमारियां आने से पहले ही खत्म हो जाएं। बड़ी से बड़ी बीमारी लंगर प्रसाद खाने से दूर हो जाती है, खत्म हो जाती है। डॉक्टर भी फेल हैं गुरुजी के आगे। डॉक्टरों के भी अगर आप क्लिनिक चले जाएं, वहां भी गुरुजी के स्वरूप मिलेंगे, क्योंकि जब डॉक्टरों के घर में कोई बीमार होता है और अगर वो ऐसा होता है जो इलाज से ठीक नहीं हो रहा, वो भी गुरुजी के मंदिर में जाते हैं। समझ रहे हो? गुरुजी के आश्रम, गुरुजी की पनाह में जाते हैं। ये तो जब गुरुजी चोले में थे तब भी ऐसा होता था। अब तो हो ही रहा है। अब तो ऐसा हो रहा है कि गुरुजी हर किसी को ब्लेस करते हैं, हर किसी को जो गुरुजी का नाम लेते। गुरुजी इतना प्यार करते हैं। जैसे हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, गुरुजी सोचिए हमें वैसे ही प्यार करते हैं। जब हम अपने बच्चों को दुख में, कष्ट में, परेशानी में नहीं देख सकते तो गुरुजी हमें कैसे देखेंगे? देखिए संगत जी, गुरु जी से जुड़ते ही आपके कल्याण होने शुरू हो जाते हैं। आपको नजर नहीं आते कई बार, क्योंकि गुरु जी जिस तरीके से करते हैं ना, कई बार आपको पता भी नहीं चल रहा कि आपके कल्याण हो रहे हैं। आपको पता भी नहीं होता आपके कर्म कट रहे हैं। बहुत देर बाद आपको समझ आती है कि अच्छा, उस समय ऐसा बुरा भी हो सकता था, लेकिन ये अदृश्य शक्ति है जो मुझे बचाए रखती है। आज जो मैं आपके सामने सत्संग लेकर आ रही हूँ, इन लोग को जुड़े गुरु जी से, इस संगत को कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन उनके साथ जो कल्याण हुए हैं तो वो चाहती हैं कि गुरुजी के साथ और बाकी संगत के साथ वो शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पहली बार गुरु जी की सत्संग का स्वरूप बोल रही हूँ आपके चैनल में, क्योंकि आपको मैं कभी देखा नहीं। ये मेरे गुरुजी ने ही मुझे बताया कि आपसे जुड़ने के लिए, और मैं आपसे जुड़ रही हूँ। मुझे ये सब चीजें मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि सत्संग कैसे करा जाता है, कैसे नहीं। ये मेरा पहला सत्संग है और मैं बस गुरुजी का शुक्राना करने चाहती हूँ और आपका भी बहुत बहुत शुक्राना करने चाहती हूँ, क्योंकि जब से हमने गुरुजी के साथ जुड़े हैं, हमारे गुरुजी ने हमें बहुत सहारा दिया है, बहुत साथ देते हैं और बहुत ब्लेस करते हैं मेरे साथ। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ मेरे संग रहते हैं मेरे गुरुजी महाराज। और मैं आपसे बस इतनी विनती करती हूँ, जो आप मेरे को गुरुजी का रूप भेजते हो देखने के लिए, सब कुछ किया, आपकी बहुत बहुत शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं आपसे बहुत मेहनत करती हूँ। मैं मुनीरका की हूँ और मेरा नाम ईश्वरी है, लेकिन मैं अपने गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ। बस यही शुक्राना मेरा सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। अगर संगत जी मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ करना, और मेरे को जो आता है वो मैंने बोला। आज मेरे गुरुजी के सामने बैठ के मैंने ये बात
बोली हूँ। और बाकी मेरे गुरुजी भी मुझे क्षमा कर दे। गुरुजी, जो भी मैंने अगर गलत बोला हो, कुछ लफ्ज निकला हो, तो गुरुजी मेरे को क्षमा कर दे। जय संगत जी, जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शुक्राना गुरुजी, जय। ये मेरा छोटा सा सत्संग है गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, सॉरी, जय गुरुजी। जो भी मैंने बोला है ये आप आगे भी मेरा सत्संग थोड़ा शेयर कर दीजिए। मेरे गुरुजी कब से मुझे बोल रहे हैं कि शेयर करना, शुक्राना करो, शुक्राना करो। आप मेरा और भी शेयर कर दीजिए और हमेशा आपके साथ मेरे को जुड़ा के रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी, बहुत ही प्यारा सा मैसेज मैंने अब सुना कि इन आंटी ने ना मुझे पहले मैसेज भेजा था ऑडियो कि आंटी जी हमें क्या करना होता है, कैसे लिखना होता है। तो मैंने उनको, क्योंकि मैं फोन नहीं उठाती हूँ, मेरे पास, मैं माफी मांगती हूँ इस चीज के लिए, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, क्योंकि मेरे को गुरुजी माफ करें, गुरुजी ने ये सेवा बख्शी है और मैं इसके साथ पूरी तरह से न्याय करना चाहती हूँ कि जो वीडियो अपलोड करूँ वो पूरी तरह से वीडियो जो है संगत के पास जाए तो संगत उससे न्याय कर सके, उसमें कोई भी ऐसी चीज ना हो। तो जब मैं वीडियो ये आंटी को मैंने भेजा कि आंटी आप ना ये सत्संग ऐसे बस अपना ऑडियो जैसे आप मेरे को बात भेजा है ना, ऐसे आप जो आपके दिल में आ रहा है ना आप वो भेज दो। अब गुरुजी की संगत इतनी भोली है कि उनको लगता है कि अगर हम गुरुजी से जुड़े हैं, और देखिए ये भाव देखिए आंटी का, कि अगर वो गुरुजी से जुड़ी हैं और उनको अच्छा लग रहा है कि मैं गुरुजी के मैसेज आते हैं मुझे और गुरुजी का जवाब आता है, वो इसको शुक्राना मान रही हैं। और मैं संगत से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि आप इसको शुक्राना समझिए। जरूरी नहीं है कि अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा कोई बदलाव आएगा आप उसको शुक्राना समझे। ये भी शुक्राना है कि हम गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, ये भी शुक्राना है कि हम गुरुजी की के कई वीडियो ऐसे आते हैं जिसमें गुरुजी की आवाज होती है, गुरुजी को चलते हुए देखते हैं हम। हमारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो होने दो, लेकिन साथ साथ अगर गुरुजी की मेहर हमारे ऊपर है कि हम गुरुजी के सत्संग सुन पा रहे हैं, इसका शुक्राना आंटी जी ने किया और मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है कि आंटी ने कितना प्यारा, ईश्वरी आंटी ने शायद नाम बताया अपना, आंटी जी आपने बहुत प्यारा सत्संग आज सुनाया और मेरा दिल खुश कर दिया। मैं कुछ सोच रही थी लेकिन ना आपके भाव देख के ना आंटी मेरा दिल खुश हो गया। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि आप इसके बाद सोचिए कि ये गुरुजी से जुड़ने के बाद आपकी जिंदगी में क्या कोई ऐसा चीज हुई जिसका आप शुक्राना सत्संग एक बार और मेरे साथ शेयर करें। तो संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं गुरुजी के साथ, तो स्क्रीन पर जो मेरा नंबर चल रहा है आप उस पर मुझे वॉइस मैसेज भेजकर, लिखकर, टाइप कर जैसा आपका मन करे, आप किसी को जैसे मैसेज भेजते हो ऐसे आप मुझे भेजिए। मैं आपका सत्संग बाकी संगत के साथ जरूर शेयर करूंगी। और गुरुजी जाने अनजाने अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करें। संगत जी अगर मेरे किसी भी वीडियो से किसी भी संगत का कभी भी कोई दिल दुखा हो उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं सबके सत्संग गुरुजी के साथ और गुरुजी की संगत के साथ शेयर करूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।